हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि ईच वन ऑफ यू आप लोग खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप क्या फ़ील कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर और आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फ़ील कर रहे हैं। आप दोनों की एक दूसरे को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, वो हम देखने वाले हैं। तो ध्यान रखना है कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो अगर आपको पर्सनल कोई क्वेश्चंस है तो आप पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हो, जिसका व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पे दिख जाएगा। अगर आपको एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपसे पहले से ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दे, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करना शुरू कर दे, या आपके रिश्ते पे अगर नज़र लगी है, या आपका करियर ठीक नहीं चल रहा है, आप चाहते हो कि आपको जल्द से जल्द जॉब लग जाए, या आप चाहते हो आपकी हेल्थ से ठीक रहे हमेशा, या ऑलरेडी कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रही है तो वो ठीक हो जाए, हर प्रॉब्लम के हिसाब से मेरे पास क्रिस्टल है, तो आप मुझसे ले सकते हो। मैं उस क्रिस्टल को पहले क्लेंस करती हूँ, उसके ऊपर मैं प्रॉपर रिचुअल करती हूँ, उसको चार्ज करती हूँ और उसको आपके पर्पस का मतलब होता है कि आप उस क्रिस्टल से क्या करवाना चाहते हो, आपका पर्पस क्या है, कि क्यों ले रहे हो आप वो क्रिस्टल, आपकी कौन सी प्रॉब्लम है। उसके लिए मैं आपके पर्सनली उसको एक्टिवेट करके आपको आपके घर तक वो भेजूँगी। उसका भी व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं रिचुअल भी करती हूँ और स्पेल जार बनाती हूँ। स्पेल जार इज़ वेरी पावरफुल। स्पेल जार को आपको कुछ करना भी नहीं होता है, वो बस आपको अपने साथ रखना होता है। सो वो भी आप मुझसे बनवा सकते हो। मैं वो स्पेसिफिकली आपके ऑर्डर पे बनाती हूँ, चाहे आपके लव लाइफ के लिए हो, आपके करियर के लिए हो, प्रोटेक्शन के लिए हो, आपको लगता है कि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है उसके लिए हो, या फिर कोई आपकी स्पेसिफिक विश है उसको आप पूरा करना चाहते हो जल्द से जल्द, उसके लिए भी मैं स्पेल जार बनाती हूँ, ठीक है। तो चलो रीडिंग पे आ जाते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो यू वर्सेस देम रीडिंग मैं कर रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। चलो लेट्स सी आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए। व्हाट आर यू फीलिंग फॉर योर पार्टनर? What are you feeling for your partner? आपकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त अपने पार्टनर को लेकर? आप क्या फील कर रहे हो? आपकी क्या फीलिंग्स है? आपकी क्या फीलिंग्स है? बेस चक्र, थ्रोट चक्र, मूविंग ऑन इन रिवर्स, ऑब्जर्व इन रिवर्स। चलो लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। आपके पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं? आपके पर्सन की क्या एनर्जी है? आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त आपको लेकर? कंट्रोल, आई थिंक कार्ड्स रिवर्स में नहीं है, मैंने डेक ही उल्टा पुल्टा पकड़ा है, क्योंकि देखो सारे कार्ड्स रिवर्स में ही है। मूविंग ऑन भी, और यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी कंट्रोल। अब कोई रिवर्स में आता है तो वो रिवर्स ही होगा, क्योंकि मैंने डेक उल्टा पकड़ा था तभी। यस, सी ड्रीम्स कमिंग ट्रू इन रिवर्स, मैनिफेस्ट इन रिवर्स एंड डार्केस्ट फियर्स इन रिवर्स। ओके, तो यहाँ पे कार्ड्स तो आ चुके हैं, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे दूसरे डेक से। चलिए लेट्स सी बेस चक्रा की एनर्जी क्यों है। वाई इज बेस चक्रा हियर? बेस चक्रा यहाँ पे क्यों है? बेस चक्रा को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है रोमांस। ओके, सबसे पहले तो ना मैं आपको बता दूं, आपकी एनर्जी की अगर हम बात करें, ऐसा लग रहा है मानो ना आपके लाइफ में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर हम किसी चीज़ को माने, तो वो है प्यार।
आप प्यार को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, आप प्यार की सबसे ज़्यादा कदर करते हो, सबसे ज़्यादा वैल्यू आपके ज़िंदगी में प्यार की है। सो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में फ़िलहाल आप मिस कर रहे हो द रोमांस, द लव। आप एक ऐसा इंसान हो ना जो जिसके लाइफ़ में अगर लव लाइफ़ ठीक चल रही होगी ना उसकी, तो उसका सब कुछ ठीक है, ठीक है? और जैसे ही लव लाइफ़ ख़राब हो जाती है, आपकी पूरी ज़िंदगी पे उसका असर होता है। आप ना तो ठीक से सोच पाते हो, ना ठीक से काम कर पाते हो, ना आप अपनी हेल्थ की केयर करते हो, ना आप फैमिली में ध्यान दे पाते हो। आपकी लाइफ़ टोटली डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है? सो फ़िलहाल क्या हो रहा है ना आपके साथ, आप बहुत ज़्यादा आपका कहीं मन नहीं लग रहा है बेसिकली। आप कोई एक काम ठीक से कर नहीं पा रहे हो। एक काम करते हो फिर दूसरे पे चले जाते हो, तो फिर पहला भी काम ठीक से नहीं होता, दूसरा भी काम ठीक से नहीं होता। बहुत एग्ज़ॉस्टेड फ़ील कर रहे होंगे, बहुत थका-थका सा महसूस कर रहे होंगे, ठीक है? जैसे आपके अंदर जान ही नहीं बची है, जैसे आपके अंदर एनर्जी ही नहीं बची है। एनर्जी की बहुत स्ट्रॉन्गली मुझे यहाँ पे कमी आपके अंदर लग रही है, क्योंकि आप फ़ंक्शन करते हो प्यार से। लव लाइफ आपकी ठीक रहेगी, आपके लाइफ में सब कुछ ठीक रहेगा। जब आपका पर्सन आपके साथ होता है, आप खुश होते हो, आप एनर्जेटिक होते हो, आप हर काम अच्छे से कर पाते हो, आप एंग्ज़ियस नहीं फ़ील करते, स्ट्रेस नहीं फ़ील करते। जैसे ही पर्सन आपसे दूर हो जाते हैं, कहीं न कहीं आप स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हो। बहुत स्टक फ़ील करते हो अपनी लाइफ में, और कोई भी एक्शन लेने से आपको समझ ही नहीं आता कि मैं कोई एक्शन लूँ, तो कैसे लूँ, ठीक है? मतलब जैसे होता है ना कि इंसान को पता है कि उसे कुछ करना है, लेकिन कैसे करना है वो समझ में नहीं आता। ऐसा ही कुछ आपकी फीलिंग्स हो रही है, मुझे अभी फ़िलहाल दिख रही है। अ यू वांट रोमांस इन योर लाइफ जो मिसिंग है आपके लाइफ से। क्योंकि देखिए, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत हो। डेफिनेटली आप एक प्यारे इंसान हो, लवेबल इंसान हो, प्यार आपके लिए ज़रूरी है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लाइफ में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सिर्फ प्यार ही सब कुछ नहीं है। येस, प्यार इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट लव इज़ नॉट एवरीथिंग। तो आपकी लाइफ के बाकी भी एस्पेक्ट्स हैं, आपकी फैमिली है, आपकी हेल्थ है, आपका करियर है, आपके फाइनेंसेस है, आपका पैशन है, तो उस पे भी ध्यान दो, क्योंकि आपका सारा ध्यान इस पर्सन पे है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए प्यार का मतलब है, ठीक है? क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो ना, जो हर चीज़ में मतलब किसी भी इंसान में उसकी अच्छाई देखते हो सबसे पहले, ठीक है? विच इज़ अ रियली गुड थिंग। मुझे लगता है कि ये हर इंसान में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो किसी भी इंसान में सिर्फ़ अच्छाई देखे, ठीक है? थ्रोट चक्र की एनर्जी क्यों है? थ्रोट चक्र की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर एंड बॉटम ऑफ द डेक में डू समथिंग फॉर समवन। देखिए क्या है ना कि आपके साथ क्या हो रहा है इस वक्त, आप बहुत ज़्यादा या तो पास्ट में जी रहे हो, या बहुत ज़्यादा प्रेजेंट फ्यूचर में जी रहे हो, ठीक है? जो कि दोनों ही गलत है। आपको प्रेजेंट में जीना चाहिए। आप प्रेजेंट में नहीं जी पा रहे हो, हियर एंड नाउ में नहीं हो आप। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप ना बहुत सेल्फलेस हो। आप अगर किसी से प्यार करते हो ना, तो वो पर्सन आपकी लाइफ बन जाता है, और आप खुद को भूल जाते हो। हमेशा दूसरों के लिए करना, यू नो ये आपकी कहीं न कहीं एक नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हो इस चीज़ को, कि आप खुद से पहले दूसरों का सोचते हो, खुद से पहले दूसरों की मदद करते हो, खुद से पहले दूसरों को अटेंशन देते हो। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपके पर्सन से आप बहुत कुछ कहना चाहते हो, बट कह नहीं पा रहे हो। मौका भी दिया जाता है आपको कहने का, लेकिन आप कह नहीं पाते, ठीक है? सो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि या तो आप बहुत ज़्यादा पास्ट में रह जीते हो, पास्ट में ऐसा हुआ, पास्ट में वैसा हुआ, और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपका थ्रोट चक्र, आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है, तो उस पे आपको काम करना है, ठीक है? क्योंकि जैसे मैंने रूट चक्र की तो बताई आपको चीज़ें कि आपको क्या-क्या थकावट सी वगैरह फ़ील हो रहा होगा, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही होगी। बट अगर आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाता है ना, आपको अ, थायरॉइड की इश्यूज़ शुरू हो जाती है, आपको थ्रोट इश्यूज़ शुरू हो जाती है, जैसे इन्फेक्शंस होना, या फिर थ्रोट में हमेशा एक प्रॉब्लम बनी रहना, आपको सुनने में भी दिक्कत आती है। तो आपको ये फिज़िकली सिम्पटम्स देता है कि आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, तो आपको उस पे काम करना है। देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप थ्रोट चक्र
को हील करना चाहते हो, आप क्रिस्टल्स के भी थ्रू हीलिंग कर सकते हो, रेकी से हीलिंग कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हो। बट इसीलिए क्योंकि आपका थ्रोट चक्र, आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है, ना आप ठीक से सोच पा रहे हो, ना ठीक से कुछ बोल पा रहे हो इस पर्सन को, कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो, ज़ुबान पे आके बात रुक जाती है। ऑब्जर्व क्यों है यहाँ पे, वाई इज ऑब्जर्व हियर। लव एंड्योर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एसेंशियल। देखिए, आप इस पर्सन को देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, किसी किसी केसेस में आप इनको मे बी स्टॉक कर रहे होंगे, ठीक है। आपने होप नहीं खोई है, आप इस चीज़ पे मानते ही नहीं हो कि किसी पे गिव अप कर देना, आप इस बात में यकीन ही नहीं करते हो। आपको लगता है अगर प्यार है तो भाई एंड तक रहना है साथ में, उसमें कोई दो राहें नहीं हो सकती, या मतलब कहीं ना कहीं प्यार इज समथिंग जो आपके नज़रों में इज़ एवरीथिंग, ठीक है। प्यार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, प्यार पे गिव अप नहीं किया जा सकता, प्यार पे लाइक विश्वास नहीं खोया जा सकता। हमेशा हर सिचुएशन में आपको होपफुल रहना है। एंड देखो, मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आप ना बहुत सेल्फलेस हो जाते हो प्यार के मामले में, तो थोड़ा सा आपको एक बैलेंस रखने की ज़रूरत है, इतना भी नहीं करना है, ठीक है। आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, आप इनको हर हाल में चाहते हो, आपका ध्यान रहता है इस पर्सन पे, लेकिन खुद को मत भूल जाओ इस प्रोसेस में, और थोड़ा सा अपने आप को ध्यान टाइम दो, थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा अपने दिमाग को शांति दो। आप बहुत सोच रहे हो, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है। ब्रेक लो थोड़ा सा चीज़ों से। गाइस, मूविंग ऑन हियर। गाइस, आपको मेरी आवाज़ आती है या नहीं कमेंट्स में बताना, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे माइक रखती हूँ, मैं पास में रख सकती हूँ, लेकिन हो सकता है मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से आए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दूर ही रखती हूँ इसको। तो ऐसे ठीक से आ रही है मेरी आवाज़ फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर, मुझे बताना, ऐसे ठीक से आ रही है या फर्स्ट नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, कैसे ठीक से आ रही है मुझे बताना, ठीक है। मूविंग ऑन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। द ओनली थिंग दैट इज रियल इज लव एंड बॉटम ऑफ द डेक में बी विलिंग टू एक्सप्रेस यस। देखिए, आपका मन कह रहा है कि अगर आगे बढ़ना ही है मुझे, या अगर इस पर्सन से मूव ऑन करना ही है, तो मैं इससे एक बार बात कर लूँ, मैं इसको अपनी फीलिंग्स बता दूँ कि मैं इसके लिए क्या फ़ील करती हूँ, ठीक है। तभी आपके मन को शांति मिलेगी। जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, आप आगे भी नहीं बढ़ पाओगे, आप स्टक रहोगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला ना, आपके लिए प्यार सब कुछ है, आपके लिए दुनिया है, प्यार इज़ दुनिया, तो ये पर्सन आपकी दुनिया है लिटरली, ठीक है। सो दैट इज़ समथिंग आई कैन सी। कर लो एक्सप्रेस, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इससे एक बार बात कर लेनी चाहिए, तो डू इट, डू इट, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। अगर आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, उसमें कोई गलत बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। कंट्रोल की वही यहाँ पे, वाइज कंट्रोल हियर। गाइस, प्लीज़ वर्क ऑन योर चक्रास, ठीक है। आप क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो, क्रिस्टल्स आर द ईजिएस्ट वे टू हील योर चक्रास, ठीक है। अब जैसे कि रूट चक्रा को हील करने के लिए आप सिट्रीन पहन सकते हो, आप पायराइट पहन सकते हो, ठीक है। बहुत सारे हैं, मैं उसमें से 2 बता रही हूँ आपको। आप सिट्रीन और पायराइट पहन सकते हो, टाइगर्स आई पहन सकते हो, ठीक है। आप मेरी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हो, आपको प्रोवाइड कर देंगे। हाँ, एक्टिवेट तो मैं ही करती हूँ, लेकिन बुकिंग्स मेरी टीम लेती है। और इन केस ऑफ थ्रोट चक्रा आप ब्लू स्टोन्स यूज़ कर सकते हो, जैसे एज़ुराइट है। एज़ुराइट इज़ परफेक्ट फॉर हीलिंग योर थ्रोट चक्रा, आप वो भी मांग सकते हो मेरे टीम से, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। वाइज कंट्रोल हियर, कंट्रोल की एनर्जी क्यों है। एम्ब्रेस योर इमोशंस एंड बॉटम ऑफ द डेक में लव हू यू आर। देखिए, क्या है ना, आपके पर्सन कहीं ना कहीं उनका प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत इमोशनल हो और आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर इमोशंस की कमी है। इट्स जस्ट कि उनके अंदर प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है, आपके अंदर इमोशनल फैक्टर ज़्यादा है, ठीक है। ये पर्सन क्या कर रहे हैं ना, फिलहाल की एनर्जी अगर मैं बताऊँ, इनके इमोशन सरफेस पे आ रहे हैं। ये अपने इमोशंस को समझ भी रहे हैं, ये अपने इमोशंस को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, ये अपने इमोशंस को ईज़िली फ्लो होने दे रहे हैं। पहले ये अपनी फीलिंग्स को दबाते थे, कंट्रोल करके रखते थे कि नहीं मुझे कुछ फ़ील नहीं करना है, मुझे कुछ सोचना नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे अपनी फीलिंग्स को सरफेस पे आने भी दे रहे हैं और इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन बेसिकली ऐसे है नहीं जहाँ पे ये इमोशंस को दबाए, या इमोशनल इंसान ये है, लेकिन ये ऐसे बन गए हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। कंट्रोल करना, इमोशनल
इमोशनल फील नहीं करना, ये ऐसे बन गए हैं। दिस इज़ नॉट द रियल पर्सन, ठीक है? सो कहीं न कहीं आपके पर्सन क्या हो रहा है ना कि फ़िलहाल उनके इमोशन सारे सरफ़ेस पे आ रहे हैं और वो उस पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है। सो फिर जहाँ नेचुरली ये चीज़ हो रही है कि वो आपको मिस करने लगे हैं, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं। उनको कहीं न कहीं उनको ये प्यार जो है ना, ये फ़ील करना है अब फिर से, ठीक है? जब बोलते हैं ना कि फीलिंग स्टर हुई है इनके अंदर, जैसे कुछ तो हलचल हुई है इनके दिल में। दे वांट यू नाउ, दे वांट टू नो यू, दे वांट टू फील यू, दे वांट योर प्रेज़ेंस। व्हाई इज़ ड्रीम्स कमिंग ट्रू इन रिवर्स हियर? ड्रीम्स कमिंग ट्रू क्यों है यहाँ पे? आई लव यू एंड बी विलिंग टू एक्सप्रेस। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना बेसिकली ये पर्सन पॉइंट ब्लैंक पीरियड आपसे प्यार करते हैं। उसमें बिल्कुल शक नहीं है, उसमें कोई दोराहे नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और ये जब किसी से बोलते हैं ना आई लव यू तो उसको मीन करते हैं। ये एक ऐसा इंसान है ना जो अगर आई लव यू बोलेगा तो उसको मीन करेगा। ये ऐसे ही टाइम पास के लिए किसी को आई लव यू नहीं बोलते हैं। बहुत ये उसकी पावर को मानते हैं, इन 3 शब्दों के, इन 3 वर्ड्स के पावर को ये मानते हैं। सो कहीं न कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले समय में ये पर्सन आपसे ये 3 शब्द कहे, जिसको ये बहुत मानते हैं और इनको लगता है आप वर्थ इट हो, ठीक है? इट्स लाइक वो एक्सप्रेस करने के लिए अब रेडी दिख रहे हैं मुझे फीलिंग्स को। और ये आपका तो सपना ही है कि ये पर्सन मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। तो यहाँ पे आप गिव अप करने के माइंडसेट में हो और यहाँ पे आपके पर्सन आपकी तरफ आने के माइंडसेट में है। तो गिव अप मत करो, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए रेडी है। बहुत जल्दी आपसे आई लव यू बोलेंगे, आपको प्रपोज़ करेंगे, अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखेंगे। सो आपको यही चाहिए था ना? तो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके, डोंट गिव अप होप, ठीक है? बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। मुझे लगता है बहुत जल्द ऐसी चीज़ें होने वाली है जो आप चाह रहे थे। व्हाई इज़ मैनिफेस्ट हियर? क्यों है मैनिफेस्ट यहाँ पे? ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल एंड बॉटम ऑफ द डेक में रिसीव विथ लव एंड एप्रिसिएशन। देखिए, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन मुझसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, मुझसे बात करे, मेरे साथ रिलेशनशिप में आए, ऑनेस्ट रहे मेरे साथ, जो है जैसा है बताए मुझे, जो भी सच है, जो भी है इसके मन में एक्सप्रेस करे और मेरा प्यार रिसीव करने के लिए रेडी रहे, ठीक है? तो वही होने वाला है, आपकी मैनिफेस्टेशन अब पूरी होने वाली है क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन कहीं न कहीं इस पर्सन के दिल में हलचल कर रही है, इनके अंदर बदलाव ला रही है। तो ये पर्सन के की भी इच्छा हो रही है कि आपके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दे, या आपका कोई क्रश हो सकता है जो नहीं एक्सप्रेस कर रहा है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, ठीक है? इस केस में भी रिचुअल्स बहुत काम आते हैं, जहाँ पे आप चाहते हो आपके पर्सन एक्सप्रेस करे, बताए आपको कि क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या नहीं, ठीक है? सो या दिस पर्सन इज़ रेडी, कम्युनिकेट करने के लिए रेडी है। डार्केस्ट फियर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज़ डार्केस्ट फियर्स हियर? डार्केस्ट फियर्स लव हु यू आर एंड अप्रिशिएट दिस मोमेंट। देखिए क्या है ना कि मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को वल्नरेबल होने में दिक्कत आती है। इनका सबसे बड़ा फ़ियर होता है वल्नरेबल होना। वल्नरेबल मतलब अपनी फीलिंग्स को शो करना, सेंसिटिव सेंसिटिव होना किसी को लेकर, इमोशनल होना, अपनी फीलिंग्स बताना, ये उनको सबसे ज़्यादा डराता है। मैंने बोला ना ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है। रियल में नहीं है लेकिन बन गए हैं। तो इनके लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। सो ये पर्सन सबसे पहले तो खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनके अंदर भी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो ये खुद को पहले समझ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और अ, देखो क्या है ना कि ये पर्सन जब आप इनकी लाइफ में थे, तब इन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया। अब ये आपको पाना भी चाहते हैं, एक्सप्रेस भी होना चाहते हैं, आपसे प्यार भी करना चाहते हैं, आपका प्यार भी पाना चाहते हैं और ये आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। जो मोमेंट में वो आपके साथ होंगे ना, आप देखोगे कि उनका पूरा ध्यान वहाँ पे है, आप पे है, ठीक है? आपको खुश करने में है, अपनी फीलिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस करने में है, ठीक है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि प्यार एक बार मिलता है, सच्चा प्यार एक बार मिलता है ज़िंदगी में और उस प्यार को निभाना, उस प्यार को सँभाल के रखना भी हमारे हाथ में है, ठीक है? सो चलो देखते हैं इस पर्सन के लव मैसेजेस क्या है, क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। लव मैसेजेस देख रहे हैं, ठीक है? डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दे और बताए कि पर्सन की लव मैसेजेस क्या है। इस पर्सन के लव मैसेजेस क्या है?
सबसे पहला मैसेज है आई वांट टू सी यू, तो ये आपको देखना चाहते हैं। हो सकता है ये आपसे ये कहे भी कि प्लीज़ मुझे तुम्हें देखना है। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं जिस तरह से भी इन्होंने आपको ट्रीट किया। आई रिवाइंड माई मेमोरीज विथ यू एवरी डे, तो आपके साथ जो मेमोरीज हैं उनकी, उसे वो दिन हर दिन रिवाइंड करते हैं। When I see your eyes, I feel like I know you from my past life. तो जब भी आपकी आंखों में देखते हैं इनको ऐसा लगता है जैसे आपको पहले के लाइफ से जानते हैं, पास्ट लाइफ से। What I am today is all because of you, तो मैं जो भी हूँ आज तुम्हारे वजह से हूँ। Every song reminds me of you, हर सॉन्ग जो ये सुनते हैं वो उन्हें आपकी याद दिलाता है। I love your voice, I feel relaxed, मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है, बहुत रिलैक्स्ड फील होता है। विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस टाइम, काश मैं वक्त को पीछे ले जाता, रिवाइंड कर पाता और सब कुछ इस बार ठीक से करता। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, मैं तुम्हारे बारे में दिन रात सोचता हूँ। एंड लास्ट, आई विल ऑलवेज लव यू इवन इफ आई डोंट से, अगर मैं बोल भी नहीं रहा तो भी मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा। बॉटम ऑफ द डेक में आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है, बहुत अच्छी रीडिंग थी। कैसे लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स, आपके रिव्यूज़, आपके फीडबैक्स बहुत ज़्यादा प्रेशियस है मेरे लिए। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ लेकिन हर कमेंट पे मैं रिएक्ट नहीं कर पाती, टाइम की बहुत कमी होती है। सो कमेंट ज़रूर भर भर के किया करें, लाइक किया करें। एंड नेक्स्ट टॉपिक, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो प्लीज़ कमेंट करिए। जिस पे ज़्यादा लाइक्स होंगे मैं ट्राई करूँगी उस टॉपिक पे मैं रीडिंग करूँ। सिर्फ लव रीडिंग बताइए, करियर रीडिंग्स मैं नहीं करती हूँ। करियर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो करियर के लिए, ठीक है। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे और 2 चैनल्स हैं, मिस्टिक हिंदी टैरो, मिस्टिक टैरो वर्ल्ड, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ जाके वहाँ पे भी मुझे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि वहाँ के जो वीडियोज़ मैं डालती हूँ वो भी, उसकी भी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। ऑल्सो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मेरा पेज है, आप जाके मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय, टेक केयर, लव यू।